दोस्तों, किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है कि एक चुप 100 को हरा सकता है। अगर इंसान चुप रहना सीख ले तो बहुत कुछ कर सकता है, अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मीना, आप देख रहे हैं मन अप स्टोक। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार में या हमारे कलीग्स या अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे आसपास के स्टूडेंट्स या कुछ और लोग जो हमें कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। उनका काम ही यही होता है कि वो हमें कुछ ना कुछ सुना करके जलील करते रहें। और जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो हम गुस्से में भर जाते हैं और उन्हें रिप्लाई देते हैं। जब हम उनको एक रिप्लाई देते हैं तो वो हमें 2 बातें सुनाते हैं। जब हम दूसरी बात का रिप्लाई देते हैं तो फिर हमें 3 बातें सुनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम उनको जब तक कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, वो हमें सुनाते ही रहेंगे, क्योंकि उनका तो काम ही यही है सुनाना। दोस्तों, उन लोगों का स्टैंडर्ड नहीं होता है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमारा एक स्टैंडर्ड है, इसलिए हमें अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना है। हमें ऐसे लोगों के सामने फालतू लोगों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना अपनी लाइफ में कि वो हम पर ही हावी हो जाए। दोस्तों, एक छोटी सी इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। कहानी हरियाणा के एक गाँव की है कि एक बार एक मोहल्ले में एक औरत ऐसी थी जिसका काम था हमेशा किसी न किसी से लड़ाई करना। जब तक वो किसी से लड़ाई नहीं कर लेती थी, उसको शायद खाना ही हजम नहीं होता था। इसलिए वो कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, मतलब हर एक के साथ लड़ाई करती थी। सब लोग उससे परेशान थे। आखिर में परेशान होकर के सबने मिल बैठ करके एक बात की कि चलो ऐसा करते हैं कि इसका तो काम है, ये तो रोज़ लड़ाई करेगी, तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि जितने भी मोहल्ले के घर हैं, सभी घरों की बारी कर लेते हैं कि बारी-बारी से हम इस औरत के साथ लड़ाई करेंगे। हर रोज़ किसी न किसी एक घर का नंबर होता था उस औरत के साथ लड़ाई करने का, और घंटे 2 घंटे वो उसके साथ लड़ करके आप आराम से जाकर के खाना खा करके अपने मस्त आराम से रहती। लेकिन जिस परिवार का नंबर होता उसके साथ लड़ाई करने का, वो परेशान हो जाते थे। उनका पूरा दिन खराब, ना खाना खा पा रहे हैं, ना कुछ और, पूरा दिन वेस्ट होता था। एक दिन एक परिवार का नंबर आया। उस परिवार में उनके लड़के की नई-नई शादी हुई थी। नई-नई बहू आई हुई थी। तो उस बहू ने कहा अपनी सास से कि माँ जी, लड़ाई करने का हमारा नंबर है, तो आज आज मैं लड़ाई करके देखूँ इनके साथ। तो उसकी सास ने कहा, बेटा वो तो उसका तो काम ही यही है। तू उसके साथ लड़ाई करके उसकी जैसी बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं सँभाल लूँगी उसको। नहीं माँ जी, आज एक बार मुझे करके देखने दीजिए ना। तो सास ने सोचा चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं बहू को मौका। बहू जाती है तो सामने जिस औरत को लड़ाई करने की आदत थी वो सामने होती है। अब देखिए दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वो औरत सामने से कुछ बोलती है तो इधर से बहू कुछ नहीं बोलती, केवल ये साइन करती है। अब आप लोगों में से इस साइन का मतलब जो समझते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका मतलब क्या है। अब जैसे ही वो औरत इस तरीके का साइन देखती है तो बड़ा गुस्सा आता है उसको। वो चिल्लाती है, खूब चिल्लाती है। फिर थोड़ा-सा देर 10 मिनट 15 मिनट चिल्ला के जब थोड़ा डाउन होती है तो वो औरत फिर बाहर निकल के आती है, नई बहू, और आकर के फिर उसको ऐसे कर देती है। वापस से वो औरत चिल्लाती है 10 मिनट 15 मिनट, फिर वो चुप होने की कगार पे आती है तो वो वापस से आकर के ऐसे दिखा के चली जाती है। 3-4 घंटे बीत गए। अमूमन जब लड़ाई होती थी तो घंटे 2 घंटे में लड़ाई खत्म हो जाती थी और वो औरत जाके अपना खाना खा लेती थी, दूसरे का क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया था। लड़ाई को घर चलते 5-6 घंटे हो गए थे। नई बहू ने एक शब्द भी नहीं बोला था, बस वो एक साइन कर रही थी। अब खूब ज़्यादा देर होने के बाद वो जो हमेशा दूसरों से लड़ाई करने वाली औरत थी, वो तो गुस्से से पागल हो गई थी और वो उसको मारने के लिए दौड़ी। उसने फिर भी ऐसे ही करके अंदर चली गई। अब उस बार-बार लड़ाई करने वाली औरत ने सोच लिया कि ये इससे तू नहीं जीत पाएगी, क्योंकि कुछ बोले तो उसका जवाब उस हिसाब से इंसान दे सकता है, लेकिन बिना बोले जो अटैक वो कर रही थी, उसका जवाब उसके पास था ही नहीं। धीरे-धीरे करते-करते 4-5-6 घंटे बीतने के बाद वो औरत शांत हो गई। अपने आप को ही उसने चुप कर लिया, हारा हुआ महसूस कर लिया उसने। और जबकि हर रोज़ वो जाकर के अपने खाना खा के मस्त आराम से सोती थी, आज उसे खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो हार के आई थी। हमेशा तो वो जीत के जाती थी, तो वो जीत का जश्न मनाती थी, लेकिन आज वो हार के आई थी। इसलिए वो जो नई दुल्हन थी, उसने आराम से जाके खाना खाया और वो अपने घर जाकर के गुस्से में बैठी हुई थी, ना खाना खा पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी। उसकी सास ने पूछा, बेटा ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ़ उसी की आवाज़ आ रही थी, तू तो कुछ बोली ही नहीं? माँ जी, जब कोई आदमी बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के अगर आपसे बेमतलब की बात करे, तो उस समय उसको जवाब देने से बेहतर है कि आप चुप रहिए, ताकि कुछ समय बाद वो खुद ही चला जाएगा। और मैंने उसको ये साइन किया जिससे कि वो और ज़्यादा भड़क रही थी। और दोस्तों, अगर इस साइन का मतलब आपको नहीं पता है, तो जब हम किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या मतलब किसी को डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके का साइन हरियाणा में किया जाता है। ठोसा बोलते हैं इसको, ठोसा, ठीक है? तो इस तरीके से उस औरत ने उसको हरा दिया। उसके बाद उस औरत का जो लड़ाई करने का स्वभाव था, वो धीरे-धीरे बदल गया और उसने बाकी लोगों के साथ लड़ाई करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये याद रखना है,
बहुत बार ऐसा होता है, हम बाहर की बात ना भी करें, अगर हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में ही एक आध मेंबर ऐसे हो जाते हैं जिन का काम ही यही होता है कि सामने वाले को सुनाना। चाहे भले ही आप कितना ही अच्छा कर लें, कितना ही कैसा भी कर लें, वो आपको ज़रूर सुनाएँगे। आप जितना मर्ज़ी चाहे कोशिश कर लें उनके सामने अच्छा बनने की, मगर वो कभी आपको अच्छा कहेंगे ही नहीं। तो ऐसे लोगों से निपटने का एक ही तरीका है कि जब वो कुछ बोलने लगें, अपने नाक, आँख, कान, मुँह सब बंद कर लें और वहाँ से साइड में हो जाएँ। उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। अगर आप उनका जवाब देने लगेंगे तो कभी आप उनसे जीत नहीं पाएँगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने आप को चुप रखें। जब आप अपने आप को चुप रखेंगे तो वो इंसान जो आपको बार-बार टोका-टाकी कर रहा था, वो इंसान एक दिन हार जाएगा और वो ये समझ जाएगा कि मेरी कही हुई किसी भी बात का इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि धीरे-धीरे उसका व्यवहार जो है वो भी चेंज हो जाएगा। दोस्तों, हमें हमेशा कम बोलना चाहिए। हमें अपने आप को एक बंद किताब की तरह रखना चाहिए, खुली किताब की तरह बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कि हर कोई आकर के हमारे बारे में पता करके चला जाए कि हम कैसे हैं। दोस्तों, अपनी खुशी, अपने दुःख, जो भी कुछ हमारा है, उन सब चीज़ों का अधिकार, उन सब चीज़ों को अपने पास ही रखिए। किसी दूसरे को अपनी खुशी का अधिकार मत दीजिए। दोस्तों, जब कोई हमें कुछ कहता है ना, तो हमें बड़ा गुस्सा आता है कि इसने हमें कह कैसे दिया, और फिर हम क्या करते हैं, उसको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं और वहीं पे खेल खत्म हो जाता है। रिप्लाई करते हैं, वो सामने वाला 2 रिप्लाई करेगा, फिर हम दोनों का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, वो 4 करेगा और बस उसका तो काम ही यही है। हम उससे कभी जीत नहीं पाएँगे और उससे होगा क्या? जिस इंसान का ये डेली का काम था, उसको इन सब चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो बिल्कुल अपनी लाइफ में स्मूथली चलते रहेंगे। इफ़ेक्ट पड़ेगा तो हमें पड़ेगा। हम उन सब चीज़ों से परेशान हो जाएँगे। हमारी कार्यप्रणाली पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। हम उतने अच्छे से अपने काम को नहीं कर पाएँगे। दोस्तों, जब भी ऐसा हो कि कोई आपको बार-बार किसी बात के लिए टोके, उसे सुनना बंद कर दो। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, हमेशा चुप नहीं रहना है। बोलना भी ज़रूरी है, परंतु जब बहुत आवश्यक हो तब। अगर आप पर कोई गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, अगर आपको कोई गलत साबित कर रहा है और अगर उस केस में आप चुप रह गए, तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ के लिए गलत हैं, तभी आप चुप रह गए। तो उस समय आपका बोलना भी ज़रूरी है, मगर लिमिटेड, एक दायरे में रहकर शांति से लड़ाई नहीं करनी है। आराम से जो भी हमारी बात है, उसको हमें समझाना है कि भैया ऐसा मैंने नहीं किया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने ऐसा किया है, तो आप प्रूफ़ कर दीजिए। अगर आपने ये सिद्ध कर दिया कि हाँ, वास्तव में मैंने ऐसा किया है, तो आप जो चाहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ज़ाहिर-सी बात है, सामने वाला उसको प्रूफ़ नहीं कर पाएगा और वो अपने आप गिल्टी महसूस करने लगेगा। दोस्तों, ये जो बातें चुप रहने की जो मैं बता रही हूँ, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कि कोई हमें कुछ कहे और हम चुपचाप सुन लें। लेकिन ये शुरू-शुरू में मुश्किल ज़रूर लगेंगी। जैसे-जैसे हम इसका प्रैक्टिस में इन चीज़ों को लेकर के आएँगे, तो एक लॉन्ग समय के बाद, एक लंबे समय अंतराल के बाद हमें पता चलेगा कि आदत हमारी इतनी अच्छी बन चुकी है कि अब दुनियादारी में कोई कुछ भी कहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें हमारी कार्यप्रणाली को कभी भी बिगड़ने नहीं देना है। तो दोस्तों, इसी के साथ बस आपसे यही उम्मीद है कि जब भी कोई आपको फालतू की बातें कहें, आपको एम्बैरेस करने की कोशिश करे, बस आप शांत रहिए। कान से किसी बात को सुन लें, लेकिन दिल से किसी को ना सुनें, क्योंकि जब कोई चीज़ दिल से सुनी जाती है, तो फिर वो बहुत दर्द करती है, बहुत तकलीफ़ देती है। तो इसीलिए दोस्तों, बस आपसे इतना ही और कहना चाहूँगी कि मायूस ना हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो सब कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। धन्यवाद दोस्तों।